सबको पता हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना कोई जनाधार नहीं रखती है। पार्टी के अंदर वोट खिंचाऊ नेता नहीं है, पार्टी के अंदर भीड़ जुटाऊ नेता नहीं है। इसीलिए ये दूसरे लोगों को अपने यहाँ अपने पिच पर ला करके 12th मैन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्रिकेट के जो जानकार हैं उनको पता है कि 12th मैन का क्या काम होता है। ठग और लोभी का जब मिलन होता है ना, तो समझ लीजिए कि राजनीति कहाँ पहुँच जाएगी। भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीतिक लाभ के लिए इन लोगों का इस्तेमाल करना चाहती है, ये लोग राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए हानिकारक सिद्ध होंगे। जितने बैंक वाले लोग को जोड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा की राजनीति को स्वार्थ और स्वार्थ से अभिभूत पार्टी बनाने का काम कर रही है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि जगदेव प्रसाद के बेटे नागमणि कुशवाहा जो है जाकर के एनडीए में मिल गए हैं। अब ऐसे में जो है महागठबंधन की पार्टी जो है कमज़ोर दिख रही है, क्योंकि सभी जो है नेता जितने भी जो लोग हैं सभी जो है लगातार एनडीए में शामिल होते दिख रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिए सर, आप महागठबंधन जो है कमज़ोर होते हुए दिख रही है? सबसे बड़ी बात तो है कि जो मजबूत होने का पार्टी का दावा करते थे, जो सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते थे, उनकी हवा निकल गई है और वो तिनके को जोड़ करके अपना आशियाना खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन ठग और लोभी का जब मिलन होता है ना, तो समझ लीजिए कि राजनीति कहाँ पहुंच जाएगी। क्योंकि स्वार्थी लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं और ये स्वार्थवश उनको जोड़ रहे हैं, इसलिए कहीं कोई फ़ायदा उनको नहीं होगा। बल्कि वो जो विचारों की पार्टी कहलाया करती थी, जो कहते थे कि हम विचारों के आधार पर, गुण दोष के आधार पर पार्टी चलाते हैं, उनका गुण दोष और विचार सारा चीज़ समाप्त हो गया। और स्पष्ट रूप से उनके अंदर जो बेचैनी है, बौखलाहट है, उनके अंदर जो उनके कार्यकर्ता संघर्षों में साथ रहने वाले लोग हैं, उनके अंदर जो मर्माहत है और जो वो मर्मरिंग फील कर रहे हैं, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में बड़ा राजनीतिक भूचाल होने जा रहा है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि सबको पता हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपना कोई जनाधार नहीं रखती है। पार्टी के अंदर वोट खिंचाऊ नेता नहीं है, पार्टी के अंदर भीड़ जुटाऊ नेता नहीं है। इसीलिए ये दूसरे लोगों को अपने यहाँ अपने पिच पर ला करके 12th मैन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्रिकेट के जो जानकार हैं उनको पता है कि 12th मैन का क्या काम होता है। इसलिए जो लोग 12th मैन बन करके आ रहे हैं वो क्या काम करेंगे सबको पता है। इसलिए राजनीति या विचारों की जो बात करने वाली पार्टी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी, उसका विचार स्वार्थ से अभिभूत है। और स्वार्थ जो रखते हैं वो कभी भी विचार को अपने आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए उनके यहाँ जो टकराहट है विचार और स्वार्थ का, वह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और आप देखेंगे कि जो नागमणि जी या उपेंद्र कुशवाहा जी या सम्राट चौधरी जी आए हैं, तो एक दूसरे में इनके इतना क्लेश है, इतना एक दूसरे के प्रति दुर्भावना है। वो आगे राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीतिक लाभ के लिए इन लोगों का इस्तेमाल करना चाहती है, ये लोग राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए हानिकारक सिद्ध होंगे। नागमणि कुशवाहा के पास कुशवाहा समाज का जो अच्छा वोट बैंक भी है, ऐसा कहा जाता है। भाई सब वोट बैंक वाले तो उन्हीं के साथ जा रहे हैं, फिर भी उनका बैंक पूरी तरह से करप्ट हो चुका है। ये कौन सा वोट बैंक है? अगर वोट बैंक वाले सम्राट चौधरी थे तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाए, वोट बैंक वाले उपेंद्र कुशवाहा थे तो उनको अपने साथ जोड़े। अब तीसरे वोट बैंक वाले को जोड़ लिए हैं। जितने बैंक वाले लोग को जोड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा की राजनीति को स्वार्थ और स्वार्थ से अभिभूत पार्टी बनाने का काम कर रही है। इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अच्छा, तो ऐसा समझा जाए कि महागठबंधन जो है बैकफुट पे चले, क्योंकि जो है कि सुनिए ले सर पहले, जैसे कि मांझी जी भी जाकर मिल गए एनडीए के साथ, ऐसा खबर निकल रहा है। चिराग पासवान भी जाएंगे, उनको भी अब मंत्री पद एक दे दिया जा रहा है। उसके बाद जो है अब नागमणि जी भी चले गए हैं उनके साथ। अब क्या कुछ होगा? महागठबंधन बैकफुट पे चले जाएंगे? देखिए, महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ, पूरे संकल्पों के साथ, जो विचार है कि हम किसी भी स्थिति और परिस्थिति में देश के अंदर जो महंगाई बढ़ाने वाली शक्ति है, देश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार करने वाली जो शक्ति है, रोजगार नहीं देने वाली जो शक्ति है,
और जिस तरह से हमारे दो की राजनीति करने वाली शक्ति है, उसको हम रोकने का काम करेंगे और मुद्दों के आधार पर हम जनता के बीच में जाकर के बताने का काम करेंगे कि हमने जो बिहार में जन सरकार के मुद्दे पर सरकार बनाई है, जो नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति को आयाम दिया है, ये देश के लिए आवश्यक है और देश की राजनीति के लिए आवश्यक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाह कर भी विपक्षी दलों से मुकाबला नहीं कर सकती और आने वाले समय में आप देखेंगे जिस तरह से कर्नाटक का परिणाम निकला, उसी तरह से बिहार और देश स्तर पर 24 का चुनाव परिणाम आएगा। तो हमारे साथ राजद के प्रवक्ता आजाद अहमद जी थे। आप इनकी बातों से कितना सहमत है, असहमत है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देख रहे थे एक्टिविस्ट, मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।